नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जो खड़े हैं आप गोल्डन दास हैं और बहुजन समाज के आंदोलनों में आजकल बड़ी मुखर आवाज़ है, बिहार से संबंध रखते हैं। आज जंतर मंतर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। गोल्डन दास जी, कैसे देख रहे हो पूरे मामले को? देखिए, भारत में अंधेर नगरी चौपड़ राजा कायम है और जब से मोदी जी की सरकार बना है तब से बाबा साहब के संविधान पर और बाबा साहब के मानने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे मनुवादी सोच के जो हैं, ऐसे जातिवादी सोच के जो हैं, अब इन लोग से लड़ने की और एक होने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का मूर्ति जो हटाया गया है, बाबा साहब को जैसे मूर्ति हटाएं, हम लोग आंदोलन इसलिए किए हैं कि सम्मान के साथ वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगाएं और मूर्ति लगाने के साथ साथ बाबा साहब को अपमान किए और बाबा साहब के मानने वालों को दिल। सरकार ये कह रही है कि हमने वहाँ से हटा करके दूसरी जगह लगा दी है और अकेले बाबा साहब की तो हटी नहीं है, गांधी जी की भी हटी है, महाराणा प्रताप की भी हटी है, तमाम लोगों की हटी है। तो आप लोगों को ये आपत्ति क्यों है? जगह चेंज किया गया है, यही ना? तो मोदी जी के पापा को भी चेंज कर दीजिए, कर लेंगे ना। ये तो नहीं कह सकते उनके पापा चेंज होंगे नहीं होंगे, लेकिन जगह चेंज करने से फिर गांधी वाले वो क्यों नहीं आ रहे हैं, महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ही लोग क्यों आ रहे हो? जरा सी बात पर आप लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हो। संविधान महात्मा गांधी लिखे हैं या महाराणा प्रताप लिखे हैं? ये देश किससे चल रहा है? महाराणा प्रताप जी से, बाबा साहब चल रहा है। मोदी जी पर तो FIR दर्ज होना चाहिए था। अगर मोदी जी कोई अपमान करेगा तुरंत मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो बाबा साहब को भी अपमान किया गया है। 90% समाज जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं उन लोगों के भी दिल पर हाथ पहुंचा है। तो SC ST मुकदमा दर्ज करके मोदी को जेल भेजना चाहिए, और नहीं तो बाबा साहब को वहाँ मूर्ति लगा दे और सभी से माफ़ी मांग ले, हम लोग कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है, कुछ दिनों के बाद मोदी जी के आवास में ताला मार दिया जाएगा। मोदी जी के आवास पे ताला मार दिया जाएगा। आप गोल्डन दास हैं और बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन चलाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी या तो वहीं पर मूर्ति दोबारा लगा दें, नहीं तो फिर प्रधानमंत्री आवास का भी। इसी कड़ी में हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जो है वो जुड़ गए हैं। सुजीत भाई, क्या कहना चाहोगे? पूरे मामले में लोगों में गुस्सा तो बहुत है। देखिए, गुस्से वाली बात ही है। जिस स्टैचू के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया हो, जेलों में गए हो और जेलों में भी महिला भी गई हो, महिलाओं ने जेलों में बच्चों को पैदा किया हो, उस मूर्ति को आप ऐसे हटा देंगे तो ये तो गुस्से वाली बात ही है। ये जो मोदी सरकार है ये नहीं चाहती कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार घर घर में जाए। इनके मिनिस्टरों ने कह दिया कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। 2024 का चुनाव भी लड़ाया गया भारत के संविधान पर कि एक तरफ भारत के संविधान को बचाने वाले लोग आ गए और एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग आ गए। जबकि उन्होंने कहा था कि हम भारत के संविधान को नहीं खत्म करेंगे। उन्होंने कहा 400 पार हो जाए तो भारत के संविधान को बदलकर यहाँ पर कुछ और लेकर आएंगे। इस देश की महान जनता ने उनको जवाब देने का काम किया, अम्बेडकरवादी लोगों ने उनको जवाब देने का काम किया। जब भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने का काम करेंगे, जब भी इस देश में संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, मानवता को खत्म करने का काम करेंगे, विज्ञान को खत्म करने का काम करेंगे, जब देश की महान जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। ये जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, ये ऐतिहासिक मूर्ति है। ये वैसी मूर्ति नहीं है कि ऐसी हटा दिया, वैसी सुंदरीकरण के लिए हटा दिया गया। इसको नहीं हटाना चाहिए था और जो सरकार है उसको दोबारा पुनः उस मूर्ति को वहीं लगाना चाहिए। हमारी भावनाओं की कदर करना चाहिए। इस देश में वैसे दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, कमेरों की कोई भावनाओं की कदर नहीं करता। इनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। 3000 साल से हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है इस देश के अंदर। मगर अब कुछ लड़ाके लोग आ गए हैं, आप जैसे लोग, पत्रकार लोग और एक्टिविस्ट लोग, कुछ लड़ाके लोग हैं जो इनकी आंखों में आके डालकर इनसे सवाल करते हैं कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को क्यों हटाया, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से क्यों हाथ लगाया। तो मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म ही नहीं करना चाहता, मैं तो सर पे रखना चाहता हूँ। तो पहले दिन ही, लोकसभा के सत्र के पहले दिन ही मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सर पर लगाने का काम किया। मगर मैं लोगों को बचाना चाहता हूं कि जो भारत के संविधान को सर पर लगाने का काम कर रहे हैं, जो अभी लाल किताब लेकर घूम रहे हैं, वो भारत के संविधान को नहीं बचाएंगे। अगर भारत के संविधान को कोई बचाएगा तो इस देश में अम्बेडकरवादी लोग ही बचाएंगे और कोई नहीं बचा सकता है। मानवतावादी लोग बचाएंगे। अगर मोदी सरकार मूर्ति को वहीं स्थापित नहीं करती है तो क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन होना चाहिए, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जब भी मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उन्होंने तानाशाही करी है, देश में आंदोलन हुए हैं। 2 अप्रैल का आंदोलन हम अच्छी तरह जानते हैं। 2 अप्रैल में हमारे बच्चों के शहादत भी दी हमारे बच्चों ने और हमारे बच्चे जेल में भी गए, मगर मोदी सरकार को झुकना पड़ा, सरकारों को झुकना पड़ा। आप किसानों का आंदोलन देखिए, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुकती है जब आंदोलन करते हैं। आज ये जो आवाज़ है पार्लियामेंट से, जो आवाज़ आ रही है,
जो वहाँ लोग गए हैं और जो यहाँ संसद से आवाज़ आ रही है, संसद के जो ये आसपास जो हमारा है जंतर मंतर से जो आवाज़ आ रही है, ये पूरे देश में जाएगी। पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जो बनना चाहता है, अब बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोग बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। उसमें ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आप एडवोकेट सुजीत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, उसके समर्थन में आए। सर, कैसे देखते हैं पूरा मामला? सरकार जिस प्रकार से लोगों को विश्वास में बिना लिए मूर्ति को हटा दिया गया, लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आप भी सुल्तानपुर से आए, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ऐसा है कि ये मोदी सरकार जो है संविधान विरोधी सरकार है और ये संविधान को बदलने के पहले एक प्रयोग कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पहले हम इसको करें, देखते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, देखते हैं लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो ये उनका टेस्ट है। अगर हम लोग बहुजन के लोग, मोस्ट के लोग चुप हो जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ बदल देंगे। और आज जिस तरह से लोगों को हुजूम आया और लोगों का समर्थन मिला, बहुजन पूरे लोग यहाँ आए, उपस्थित हुए, ये उनको बताने काम किया है कि अगर आप टच करने का प्रयास करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो हम लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अदरवाइज ये जो है धीरे धीरे अपना, अगर हम लोग इस पर चुप हो जाते, आगे और करते, फिर और करते, यहीं से आंदोलन शुरू हो गया हमारा। अब इसके आगे इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये क्या सरकार ये कह रही है कि हमने अकेले अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं हटाई है, और भी मूर्ति हटाई, और मूर्ति क्योंकि दूर दूर लगी हुई थी, लिहाजा सारी इकट्ठी कर दी है एक ही जगह। नहीं, हम करें, अगर कोई चीज़ गिर नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उसको हटाने की क्या जरूरत है? आप दूसरा लगा दो, तो जहाँ लगाना चाहते हैं आप दूसरा लगा देते, कहीं और इकट्ठी दूसरा लगा देते। अगर आपकी नीयत सही है, आपकी मनसा ठीक है, तो आप इकट्ठा सबकी इकट्ठा और लगा देते। जो जहाँ लगी थी वहाँ से कोई दिक्कत अगर नहीं है, वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं थी। अगर या तो मूर्ति प्रतिमा गिर जाए या कोई बात हो जाए, तब तो भाई उसको सही करने की बात होती है। वहाँ अपनी जगह एकदम सकुशल सुरक्षित है, वहाँ से हटाने का कोई तुक नहीं था। ये बिल्कुल जो है ये टेस्ट करने का इनका जो तरीका था, ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि देखते हैं जो लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग जो हैं, उनका क्या जो है इस पर रिएक्शन होता है। और रिएक्शन से उनको मालूम हो गया। आपको लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल नियत ठीक नहीं। हमेशा कहाँ नियत इनकी ठीक है? हमेशा इनका हर कुछ तो देख रहे हैं आप, आरक्षण के विरोध में, ओबीसी माइनॉरिटी पिछड़ों के विरोध में, दलितों के विरोध में, हर काम इनका वैसे हो रहा है। और हर काम इनका जो है, कहाँ है कोई काम इनका सही? संविधान को बदलने की बात अभी कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो है हम लोगों ने लग करके जो है किया कि इनकी थोड़ा सा अकड़ जो है ढीली हो गई। अदरवाइज ये 400 पार होते, इस तरह उनका फुल मेजॉरिटी में होते, संविधान बदलने की बात कर रहे थे। चलिए, तो आप श्यामलाल निषाद थे, और जिस प्रकार से इन्होंने जी जो बात आप कह रहे थे कि जो पीछे चली गई, इस देश की सड़कों के बीच में मंदिर आ जाए ना, तो सड़क में मोड़ आ जाता है, कर्व आ जाता है उसमें। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी के नेता आरएस के, मोहन भागवत, केजरीवाल, मनवादी, क्या वो अपने पजामे का नाड़ा पीछे की साइड में बांधते हैं? अगर बांधते हैं तो मीडिया पे आके बयान दे दे, तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। चुपचाप चले जाएंगे। लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मैंने विशेषकर श्यामलाल निषाद जी से इसलिए बात की कि वो सुल्तानपुर से चल करके यहाँ आए हैं, और उनका भी समर्थन इस पूरे आंदोलन के लिए रहा है। धन्यवाद।